नमस्कार। वॉरेन बफेट दुनिया के सबसे बड़े इन्वेस्टर माने जाते हैं, सबसे लोकप्रिय, सबसे प्रसिद्ध इन्वेस्टर माने जाते हैं और 92 साल के होने के बाद उनका जो विजडम है, उनके जो कोट्स हैं, उनका जो ज्ञान है, वो तमाम भाषाओं में दुनिया में लोग शेयर करते हैं। हम वो बातें आज बताने वाले हैं। वॉरेन बफेट की जो सलाह है इन्वेस्टमेंट के बारे में है, जिनको लोग गलत तरीके से कोट करते हैं, जिनका मतलब निकाल के दूसरे लोगों को बताते हैं। और ये मैंने कई लोगों को देखा है, तो हमने सोचा उनके जन्मदिन के समय पर क्यों ना एक ऐसा वीडियो बनाया जाए जिसमें ये सारी बातें की जाए। तो हमने 7 ऐसे कोट चुने हैं जो वॉरेन बफेट ने कहा कुछ और है, वो कहना कुछ और चाहते थे, लेकिन लोग उसको कुछ और समझते हैं। तो सबसे पहली चीज़ वो ये कहते हैं कि कोई बड़ी कंपनी ठीक ठाक दाम पे खरीदना ज़्यादा अच्छा है, बल्कि कोई ठीक ठाक कंपनी बहुत अच्छे दाम पे खरीदने से। अब इस बात को लोग दो तरीके से गलत समझते हैं। एक तो ये कि जब वो कहते हैं ग्रेट कंपनी, तो लोग उसका मतलब लगा लेते हैं सिर्फ ब्लू चिप स्टॉक्स। दूसरी चीज़, लोग इसका एक दूसरा मतलब निकालते हैं कि प्राइस डजेंट मैटर। कोट को समझने के लिए दो चीज़ें समझनी पड़ेंगी। इसमें दो हिस्से हैं, एक ग्रेट बिजनेस, दूसरा फेयर प्राइस। तो ग्रेट बिजनेस का मतलब ब्लू चिप स्टॉक ही नहीं है। अगर कोई कंपनी छोटी है, अगर आप उस पर रिसर्च करते हैं, अगर अभी वो स्मॉल कैप या मिड कैप है और आपको लगता है कि वो आने वाले समय में बहुत बड़ी कंपनी बनेगी, उसके फंडामेंटल्स अच्छे हैं, उसकी बाकी सारी चीज़ें अच्छी हैं, उसका बिजनेस मॉडल ऐसा है कि वो अपने क्षेत्र में बहुत बड़ी बन जाएगी या दुनिया बदल देगी, इस तरह की चीज़ है। अगर ये सब कुछ समझ में आता है तो ज़रूरी नहीं है कि वो ब्लू चिप स्टॉक ही हो। एक अच्छी कंपनी, एक मिड कैप या स्मॉल कैप कंपनी भी हो सकती है, लेकिन हाँ, ब्लू चिप में ऐसी कंपनियों के होने की संभावना ज़्यादा रहती है। दूसरी चीज़, फेयर प्राइस, ग्रेट कंपनी एट फेयर प्राइस, यानी प्राइस डज मैटर। आप किसी शेयर में पैसा लगाना चाहते हैं तो उसके दाम पता करिए। ऐसा तो नहीं वो ऑल टाइम हाई पे चल रहा है और इससे उसके नीचे आने की संभावना है, तो वो देख कर पैसा लगाइए, वो सोच समझ कर पैसा लगाइए। कोई बहुत अच्छा शेयर है, उदाहरण हम आपको देते हैं टाटा एलेक्सी का, कि लोग 10,000 का होने के बाद बहुत सारे लोगों ने उसमें ख़रीदारी की और वो 10,000 से अभी 9,000 रुपये के कुछ नीचे आ गया था। अब ऐसे में वो बहुत अच्छी कंपनी है, बहुत अच्छा शेयर है, बहुत अच्छी ग्रोथ दी है बहुत सारे लोगों को, लेकिन जिन्होंने 10,000 रुपये या उससे ऊपर ख़रीदा था उनके लिए वो अभी घाटे का सौदा है। जिसने 2,000, 3,000, 4,000 रुपये पे ख़रीदा होगा उनके लिए वो फ़ायदे का सौदा है। तो ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि कोई बहुत अच्छा बिजनेस है तो उसकी कीमत वाजिब होनी चाहिए। तो पहला कोट ये रहा। दूसरा कोट है, इंटेलेक्ट से, दिमाग से, बुद्धि से, आपकी जानकारी से, ज्ञान से आपके टेम्परामेंट ज़्यादा ज़रूरी है। अब लोग इस चीज़ का एक अलग मतलब निकाल लेते हैं कि इंटेलेक्ट डजेंट मैटर, टेम्परामेंट होना चाहिए। आप फ्यूचर ऑप्शन में लगा देंगे, आप इंट्राडे में लगा देंगे, क्योंकि आप में टेम्परामेंट बहुत है, रिस्क लेंगे। हर्षद मेहता स्कैम 1992 देख के रिस्क खूब लेना है, रिस्क लेने से नहीं डरना है। रिस्क लेना पहली शर्त है, लेकिन रिस्क लेना एकमात्र शर्त नहीं है। रिस्क आप ले रहे हैं, लेकिन कहते हैं ना, चलनी में दूध दोहने के बाद किस्मत को दोष नहीं देना चाहिए। तो आप रिस्क लीजिए बिल्कुल, और शेयर मार्केट में रिस्क लेने के बाद ही कुछ फल मिलता है, लेकिन जो इंटेलेक्ट है उसकी कोई तुलना नहीं है। वॉरेन बफेट 92 साल के हो गए, उनको कोई ज़रूरत नहीं है आज की तारीख में पढ़ने की, फिर भी वो कम से कम 5-6 घंटा रोज़ पढ़ते हैं। अभी भी उनको पढ़ना पड़ता है, अभी भी पढ़ते हैं। तो जिनको लगता है कि शेयर मार्केट में पैसा लगाना है, किसी ने स्टॉक मार्केट में ट्विटर पर कोई बता देगा कि फला शेयर को 200 रुपये का खरीदो और 350 का बेच दो, 15 दिन बाद 500 का हो जाएगा तो 500 पे बेच देना, वो उससे उनका काम चल जाएगा। वैसे नहीं होता है। इस तरह से आप बहुत आगे नहीं जा पाएंगे। तो टेम्परामेंट भी ज़रूरी है और इंटेलेक्ट भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, दोनों चीज़ें ज़रूरी हैं। नंबर 3, जो कोट हमेशा लोग मिसअंडरस्टैंड करते हैं कि उस बिज़नेस में पैसा मत लगाओ जिसमें जिसके बारे में आपको समझ में ना आ रहा हो। तो जैसे इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कि वॉरेन बफेट ने .com बबल के टाइम पे किसी वेबसाइट में, किसी .com कंपनी में पैसा नहीं लगाया था। उन्होंने कहा कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है और मैं नहीं लगाऊंगा। और लोग इस चीज़ को दो तरीके से करते हैं कि उनको पुरानी उम्र के हो गए, उनको समझ में नहीं आ रहा है, गूगल में लगाते तो इतने रुपए लगाते इतने करोड़ बन जाते, अमेज़ॉन में लगाते तो इतने करोड़ बन जाते।
बात सही है, लेकिन वॉरेन बफेट ने जितना पैसा शेयर मार्केट से कमाया है वो उन सारे लोगों से ज़्यादा पैसा है, सारे लोगों के पैसे मिला के उससे ज़्यादा पैसा है जिनको अमेज़ॉन और गूगल समझ में आता है कि गूगल और अमेज़ॉन बड़ी कंपनी बनने वाली हैं। तो ये जो कोट है उनका कि उस बिज़नेस में पैसा मत लगाओ जो समझ में नहीं आता है, इसको एक दूसरे तरीके से समझा सकता है। आज 20 कंपनियां हैं, उनमें से कोई एक कंपनी चलेगी, 19 नहीं चलेगी। आपको ये बात समझ में आती है, ठीक है, ये हम मान लेते हैं। लेकिन एक पैसा लगाने का वो तरीका भी हो सकता है कि जो कंपनियां चलती आ रही थी, जो कंपनियां आज चल रही हैं, जो कंपनियां आगे भी चलेंगी, जैसे वॉरेन बफेट ने कोको कोला में बहुत पैसा लगाया, तो लोग आज से 20 साल 30 साल पहले भी कोको कोला पीते थे, आज भी पीते हैं और आगे भी पिएंगे। कोको कोला को ना पीने का कोई कारण नहीं है। अगर कोई छोटा मोटा ब्रांड, छोटी मोटी कंपनी आएगी पीने उसके कंपटीशन में, तो कोको कोला या पेप्सी उसको एक्वायर कर लेंगे, उसको खरीद लेंगे। इस तरह की चीज़ें भी ध्यान में रखी जाती हैं। तो वो जो बिज़नेस समझ में आने और ना समझ में आने वाली बात है, वो बिल्कुल उसको एक नए नज़रिए से देखिए कि ज़रूरी नहीं है कि आप आईटी कंपनी या भविष्य में कोई कंपनी या उसका बिज़नेस चलेगा वो अंदाज़ा लगा के ही आप अमीर बन सकें। आप सिंपल वो कंपनियां खरीद के भी अमीर बन सकते हैं, उनके शेयर खरीद के भी बन सकते हैं कि जिनका बिज़नेस अभी चल रहा है और जिनका बिज़नेस चलता रहेगा। चौथा, वॉरेन बफेट कहते हैं कि रिस्क मतलब जो आप कर रहे हैं आपको पता नहीं कि उसका मतलब क्या है, आपको वो नहीं पता कि आप जो कर रहे हैं वो सही है या गलत है, और इसका मतलब आप रिस्क है। अब इस चीज़ को गलत तरीके से ऐसे कोड किया था कि लोग गलत सोर्सेज से जानकारी जमा करते हैं। लोग यूट्यूब चैनल से जानकारी जमा करेंगे, लोग टेलीग्राम चैनल से जानकारी जमा करेंगे, लोग ट्विटर से जानकारी जमा करेंगे, लोग टीवी पर जो वो दिन भर बोलते हैं प्रेजेंटेटर, उनसे जानकारी जमा करेंगे। सब ये शेयर बढ़ने वाला है, ये होने वाला है, वो होने वाला है, ये होगा, वो होगा, ये सारी बातें करके, और उनको लगेगा उनको जानकारी पता है, उनको पता है वो क्या कर रहे हैं। तो ये नॉलेज के सही सोर्स नहीं है। नॉलेज के सही सोर्स वही है कि अगर आप फंडामेंटल एनालिसिस करना चाहते हैं, आप फंडामेंटल स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो आप फंडामेंटल एनालिसिस के बारे में सीखिए, पढ़िए, या टेक्निकल एनालिसिस करना चाहते हो टेक्निकल एनालिसिस सीखिए। अगर आपको फ्यूचर ऑप्शन में पैसा लगाना है तो पता करिए, जानिए प्रॉपर कि फ्यूचर एंड ऑप्शन होता क्या है। और ये जो करोड़ों के स्क्रीनशॉट लगाने वाले जो लोग होते हैं, इन पे कतई भरोसा मत करिए। हो सकता है इस वीडियो के पहले आपको विज्ञापन भी दिखाओ कि आदमी के पास फरारी है, आदमी टाइम मैनेजमेंट सिखा देगा, आदमी आपके जीवन बदल देगा। ऐसा कुछ नहीं होता। कभी भी आपने वॉरेन बफेट, पीटर लिंच, राकेश झुनझुनवाला, राधाकृष्ण दमानी ऐसे लोगों को टेलीग्राम चैनल चलाकर स्टॉक टिप्स देते हुए नहीं देखा होगा। ज़्यादातर वो लोग टेलीग्राम पर 300 400 500 रुपये में मेंबरशिप देते हैं जिनको बहुत ज़्यादा कमाई नहीं हुई होती है स्टॉक मार्केट से। तो ये भी एक ध्यान रखिए कि आपको लगता है आपको बहुत सारी जानकारी है, लेकिन वो जानकारी कहाँ से आ रही है, क्या है, ये भी ध्यान में रखिए। पांचवा, नेवर लूज़ मनी, यानी जो आपने लागत लगाई है आपको वो नहीं खोनी है। और वॉरेन बफेट कहते हैं कि शेयर मार्केट के 2 नियम है। पहला, नेवर लूज़ मनी, पैसा खोना नहीं है। दूसरा कि पहला नियम कभी भूलना नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपको लॉस बुक नहीं करना चाहिए, इसका मतलब ये नहीं है आपको स्टॉप लॉस नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। नेवर लूज़ मनी का मतलब है कि आप जो लागत लेके बैठे हैं, 1 साल के बाद या आपके एक निश्चित समय के बाद जो भी आपका टारगेट हो, जहाँ तक का वो 15 दिन का, महीने भर का, एक दिन, वहाँ पर जाके वो टारगेट हिट होना चाहिए। और कभी कभी लॉस होते हैं, वॉरेन बफेट को भी बहुत सारे इन्वेस्टमेंट में लॉस हुए हैं, सबको होते हैं। अब एक बात समझ लीजिए, मैंने देखा कि लोगों ने आईपीओ में इन्वेस्ट किया और इस थ्योरी के साथ इन्वेस्ट करना शुरू किया, आईपीओ लिस्ट होते ही हम बेच देंगे, 15-20%, 30%, 50% का गेन मिल जाएगा। कई सारे आईपीओ में ये काम कर गया और एक आईपीओ में लिस्टिंग जो थी वो इश्यू प्राइस से नीचे हुई। वो कौन सा आईपीओ था आपको पता है, मैं नाम नहीं लूँगा। उसके बाद अचानक से लोग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बन गए। आप मोमेंटम चेजिंग में उतरे कि आप मोमेंटम पे शेयर में पैसा लगाएंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप स्विंग ट्रेड में उतरे कि आप स्विंग ट्रेड करेंगे, लेकिन मार्केट अंदर चला गया, नीचे घुस गया, शेयर का दाम गिर गया, अब आप अटक गए। अब आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो गए कि अब तो ये लॉन्ग टर्म में रहेगा। थोड़ा बहुत लॉस बुक करके अपना जो स्टॉक है, व्यापारी को बेचना सबसे अच्छा रहता है। व्यापारी के लिए बेचना ही सबसे अच्छी चीज़ है। तो आप स्टॉक मार्केट में स्टॉक शेयर का व्यापार करने के लिए उतरे हैं। तो अगर 10 रुपये की चीज़ 9 रुपये में जा रही है और उससे आप उस 9 रुपये से एक ऐसी चीज़ खरीद सकते हैं जो 20 रुपये की हो जाएगी, तो 10 के 9 करिए
और उस 9 रुपये से उसमें लगाइए जहाँ 20 रुपये हो सकते हैं, और अगली बार के लिए सबक रखिए कि थोड़ा ज़्यादा ध्यान में रखना है। छठा बहुत फेमस कोड है कि जब लोग डर रहे हो तब बहादुर बनो, और जब जब बहादुर बन रहे हो तब डरो। ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन ब्लाइंडली फॉलो नहीं करनी चाहिए, और ये बहुत जगह पर फॉलो करनी चाहिए, लेकिन ब्लाइंडली फॉलो नहीं करनी चाहिए। दूसरी चीज़, हमेशा ये नहीं सोचना चाहिए कि जो लोग कर रहे हैं, जो दुनिया कर रही है, हम उसका उल्टा करेंगे। उदाहरण के लिए, जब कोविड शुरू हुआ था तब एकदम से लोगों ने पैनिक में दुनिया ख़त्म होने के नाम पर बेचना शुरू किया था, सब कुछ बेच रहे थे। और उसके बाद जब उस समय पर मैं कुछ ऐसे लोगों को जानता हूँ जिन्होंने ज़मीन अमीन प्रॉपर्टी प्लॉट बेच कर पैसा जमा किया और पैसा शेयर मार्केट में लगा दिया और ज़बरदस्त रिटर्न कमाए। उस स्थिति में ये बिल्कुल काम में आता है, लेकिन फिर भी लोग किसी माइक्रो कैप में, किसी पॉन्जी स्कीम टाइप के शेयर में, किसी उसमें लगाने से डर रहे हों, उस समय पर ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ इस बात पे लगा दीजिए कि ये तो सब डर रहे हैं इसलिए हम लगाएंगे। हाँ, कैलकुलेटेड रिस्क बिल्कुल लेना चाहिए, लिया जा सकता है। सातवां, जितनी जल्दी इक्विटी में पैसा लगाना शुरू कर सकते हैं उतना अच्छा है, जितनी कम उम्र में। लोग इसको इस तरह समझ लेते हैं कि बिना तैयारी के, आधी अधूरी तैयारी के साथ अगर आप इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दिए तो जल्दी से जल्दी करना है। नहीं, आपको इन्वेस्टमेंट शुरू करना है, आपको सेफ़र ऑप्शन ढूंढने में कोई बुराई नहीं है। आप म्यूचुअल फंड से शुरू कर सकते हैं, आप SIP से शुरू कर सकते हैं, आप बहुत तरीके से शुरू कर सकते हैं। इक्विटी का मतलब सिर्फ शेयर खरीदना बेचना, इंट्राडे करना, स्विंग ट्रेड करना, फ्यूचर ऑप्शन करना, वो नहीं है। इक्विटी का मतलब है आप कई सारे मोड्स में कर सकते हैं, यहाँ तक कि आप NPS, नेशनल पेंशन सिस्टम में भी अपना जो कंट्रीब्यूशन शुरू कर सकते हैं कि वो पैसा उसमें जाए, आपका उसमें से एक हिस्सा इक्विटी में लगाया जाए। या आप ELSS शुरू कर सकते हैं कि आपका इनकम टैक्स का जो कट रहा है वो बचे, उसमें आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल जाता है, आपका इनकम टैक्स भी बचता है और आपको रिटर्न भी मिलता है। तो ये है 7 लेसन वॉरेन बफेट के। आपको और कोई लेसन याद हो, या आपने कुछ गलत समझा हो, या आपको लगता है और लोग गलत समझते हैं, तो हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। हमारे बाकी वीडियोज़ देखते रहिए। नमस्कार, धन्यवाद।